नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर सॉफ्ट अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न क्रमांक 12 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 तो ये हमारे सामने दिया है। प्रश्न क्रमांक 12, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। कहने का मतलब क्या है, उसने बोला है कि जहाज़ों को समुद्र जो तल है उसमें वो चट्टानों से ना टकरा जाएं, चट्टानों से टकराने से बचने के लिए चेतावनी दी जाती है। उसके लिए एक लाइट हाउस लगा हुआ है। लाइट हाउस लगे रहते ना बड़े बड़े चिमनी के, तो उसने बोल दिया है कि जो लाइट हाउस जो बना हुआ है ये बना है लाइट हाउस, मान लो ये, और लाइट हाउस के ऊपर एक लाइट लगी हुई है। ये हम टॉर्च जैसा बनाए थे ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है कि रोशनी फेंक रही है ना, तो इसकी रोशनी की जो चौड़ाई है वो है 80 डिग्री चौड़ाई है ना, इस कोण से वो छोड़ती है। और जो इस रोशनी की लेंथ है तो वो है हमारी 16.5। तो ये हो जाएगी हमारी त्रिज्या, क्योंकि देखो एक तरीके से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बस ये है हमारी त्रिज्या और ये कोण हमको मिल ही गया। अब ये हमको मिल गया है तो हमको क्या बोला है उसने कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो हमें वो क्षेत्रफल बताना है जहाँ पर जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। अब दो जहाज़ हैं, उसने बोल दिया एक जहाज़ यहाँ एक यहाँ है। अब रोशनी कुछ हिसाब से फैले कि ये भी रोशनी में आ जाए और ये भी रोशनी में आ जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक की तरफ रोशनी रहे, एक की तरफ रोशनी रहे दूसरी तरफ रोशनी पहुँचे नहीं, दूसरा अंधेरे में रहे तो दूसरे का एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। इसलिए इसका फैलाव दोनों तरफ रहना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा फैलाव रहना चाहिए। हमें वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो ये तो हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन में बोला क्या है। अब जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं हम। तो एक तो हमें दिया है कि r बराबर 16.5 किलोमीटर, इतनी चीज़ दी हुई है त्रिज्या बराबर, और थीटा बराबर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 80 डिग्री, है ना। अब हमसे क्या बोला है, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दे सकते हैं। तो उसे अपन भाषा में लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि लाइट हाउस द्वारा जहाज़ों को चेतावनी दिए जाने वाला क्षेत्रफल। तो वो क्षेत्रफल हमारा होगा किसके, कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल उसी जैसा बनेगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 और पाई r स्क्वायर। थीटा जो है हमारा वो कितना है 80, नीचे 360 है। पाई का मान उसने स्पेशली बोल रखा है भाई 3.14। आर का मान है वो 16.5 और स्क्वायर लगाया तो 2 बार आएगा 16.5। अब देखो जो कट रहा है उसे काटेंगे। सबसे पहले कि इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे भी एक मान लो, इसके नीचे भी एक मान लो, ये एक मान लिया। अब पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो 2 जीरो बढ़ेंगे यहाँ, है ना। ये 2 जीरो बढ़ गए। यहाँ से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 1 जीरो बढ़ेगा। यहाँ से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो बढ़ेगा। इस तरह से तो ये बढ़ गया, है ना। ये चीज़ तो घट गई, मतलब कि हट गई और ये ज़ीरो लग गए। अब जो जो चीज़ें कट रही हैं उनको काटो। देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, ये चीज़ कट गई, ठीक है। अब 5 से कटेगा कुछ, तो 5 से काटते हैं। देखो क्या क्या कटेगा, 5 दूनी 10, एक बचा इधर चला गया तो 5 थी ये 15, नहीं 5 थी ये 15, 16 था ना, 5 थी ये 15, एक बचा इधर चला गया 5 थी ये 15, फिर 5 दूनी 10, यहाँ भी 5 थी ये 15 और एक इधर चला गया तो 5 थी ये 15, और यहाँ पर 5 दूनी 10। और देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। अब 9 बचा है तो 9 से काटो, तो देखो 3 त्रिका 9, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर से 3 से कटेगा 3 एकम 3,
और 3 एकम 3, 3 एकम 3, काटने पे विशेष ध्यान देना है, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो ये हमारा कट गया। कुछ और भी कट रहा है, देखो क्या कट रहा है, 2 से काटेगा 2 एकम 2 और 2 से काटेगा 2 एकम 2, एक इधर चला गया तो ये हो गया 11, तो 2 पंजे 10, यहाँ पे 11 था, एक बचा इधर चला गया तो ये हो गया 14, 2 सत्ते 14। अब हमारे पास क्या क्या बचा है वो लिख लेंगे, वो लिखेंगे अपन इस साइड। तो यहाँ क्या क्या बचा है हमारे पास, ऊपर बचा है 157, और क्या बचा है 11 गुणा 11, नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है बस 100। 100 को हम किसी से भी नहीं काट रहे, बाद में पॉइंट लगा देंगे। चलो तो 11 का गुणा 11 में होगा तो क्या बनेगा हमारे पास 157, 121, और नीचे कितना है 100। ठीक है, भाग देख लेते हैं पहले। तो भाग देंगे तो हमारे पास कितना है कि पहले तो गुणा होगा 157 में, गुणा होगा 121 का। तो देखो 1 का हुआ 7 में तो 7 आएगा, 1 का 5 में होगा तो 5 आएगा, 1 का फिर 1 में होगा तो 1 आएगा। फिर 2 का करेंगे तो 2 सत्ते 14, 14 की 4, 1 हासिल। फिर 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 11 की 1, फिर 1 हासिल। फिर 2 एकम 2, 1 3, फिर 2 बार गुणा का चिन्ह। फिर 1 का करेंगे तो वही 7 और 5 और 1, नीचे क्या आएगा हमारे पास 7 आ गया, 5 और 4 9, और 7 8 9, 9 ही आ गया, 5 और 3 8, और 1 आ गया। इतनी चीज़ आ गई हमारे पास। तो इसका गुणा होने के बाद कितना आएगा हमारे पास, ये इतना आया है। तो ये ऊपर वाला मिटाकर गुणा का ये आया ना हमारा, तो ये अपन लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ अपन लिखेंगे कि भाई 18997, और नीचे कितना है 100, ये इतना आया हमारा, इन दोनों को गुणा करके इतना आया। अब देखो जैसे कि पॉइंट हटाते हैं और जीरो बढ़ाते हैं, ऐसे ही जीरो हटाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे। अब देखो नीचे 2 जीरो है ना, दोनों जीरो को हटाएंगे तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो कितना आएगा, तो 18997 तो है ही है। 2 हटाया अपन ने, तो क्या हटाया अपन ने, 2 जीरो हटाए तो 2 संख्या के बाद पॉइंट है, यानी कि 1 जे हो गई, 1 2, इन दोनों के बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ आएगा पॉइंट। और यही अपना सेंटीमीटर था क्या, किलोमीटर था, किलोमीटर, और ये आ गया अपना क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 12 समाप्त होता है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। प्रश्न समाप्त होने पर यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।